ये बात बड़ी क्लियर है, जो दलाइल दी इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया कि ये बिल जो है, ये जो पास किया गया है, जो कानून बनने जा रहा है, ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है। ये चीफ जस्टिस के पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद करने के लिए बदनीयती पर मबनी है और ये नहीं हो सकता। आइन में तरमीम के बगैर ये नहीं हो सकता, रूल्स के अमेंड के बगैर ये नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को इस तरह से महदूद नहीं किया जा सकता। या पार्लियामेंट नामुकम्मल है जो और बदनीयती पर मबनी पर सारे काम हो रहे हैं। तो बड़े अच्छे उनके दलाइल थे और अब रिटर्न ऑर्डर का देखना है और फिर आगे 4 दिन है, वर्किंग डेज हैं 4, लेकिन उसमें भी शायद जुमेरात को छुट्टी हो, ईद की छुट्टियों में, तो 3 वर्किंग डेज होंगे अगले हफ्ते। तो इसलिए लगता यही है कि कोई ऐसा ऑर्डर आएगा कि इसको कम अज़ कम ये जो कानून बनेगा इसको जो है वो किसी तरह से इस बेंच के फैसले से मशरूत कर दिया जाए। लेकिन रिटर्न जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, ये ज़ाहिर है इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस मामले को देख रही है, क्योंकि जो हुकूमत है, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जो PTM की हुकूमत है, इन्होंने बदनीयती पे मबनी ये कानून साजी की है और उनका इस कानून साजी का मकसद सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद करना है। और देखें, बदनीयती यहीं से देखें, पहली बात तो यह है कि ये 18.5 घंटे में कानून साजी की गई। दूसरा इसमें यह है कि इस कानून साजी के जरिए सजा याफ्ता मुजरमों, इश्तिहारियों, फरारियों, मफरूरों, भगोड़ों को अपील का राइट दे दिया गया है। यानी अगर किसी के खिलाफ 50 साल पहले का भी कोई फैसला मौजूद है 184 तरीका, तो वो भी जो है वो अपील दायर कर सकता है। और फिर अपील ये है कि अगर इसमें आज जो एक और इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने इंपॉर्टेंट नुकता उठाया वो यही था कि अगर 10 रुकनी बेंच फैसला दे देता है तो उसकी अपील फिर कौन से और 12 जज सुनेंगे, क्योंकि ये तो फिर अगर 10 जज सुनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 17 है, आजकल 15 है, तो कैसे फिर नए जजेस आप कहाँ से लाएंगे? तो ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। तो ये जो करारदाद जो पेश की गई असेंबली के अंदर, क्या कहते हैं? देखिए, करारदाद की कोई वक़्त नहीं है, वो मीडिया की खबरों तक है, अखबार की खबरों तक है, चीफ जस्टिस पर हमलों तक है, एक बयानिया बनाने की हद तक है। उसका आइनी और कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट पर कोई इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। उनका काम है, उनको अपने काम करने दें, अच्छा है, उनको करने दें। ये पार्लियामेंट की तरफ से एक कानून बनाया गया है जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने की उसमें तजवीज़ शामिल हैं। इस कानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर हुई थी, तो उस दरख्वास्तों पर आज 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। पहली समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी अपने दलाइल दिए हैं और दलाइल के अंदर उन्होंने बुनियादी चीज़ों के ऊपर बात की है कि ये जो कानून साजी हुई है ये आइन से मुतसादिम है, ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश है और इसको कलअदम करार दिया जाए। पूरे उनके जो दलाइल थे वो इसी चीज़ के ऊपर थे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात महदूद करके 3 रुकनी कमेटी को दिए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस का ऑफिस कोई भी जज इस्तेमाल कर सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि आइन के आर्टिकल 191 के मुताबिक जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाने हैं, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आइन में तरमीम नहीं हो सकती। आइन आर्टिकल 184 का उन्होंने हवाला दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि वो बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक है और ये जो मौजूदा जो बेंच है ये भी आर्टिकल 184 के तहत ही ये समाअत कर रहा है, जो दरख्वास्तें वो उसी के तहत है। सो चीफ जस्टिस ने तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस कर दिए हैं और जिसमें अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया गया है, पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस किया गया है और सियासी जमातों को नोटिस किया गया है जो इस कानून साजी में शामिल थी। अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक उन्होंने इसको मुलतवी कर दिया। इसकी 2 वजूहात है। एक वजह यह है कि चूँकि अगर ये कानून बन भी जाता है तो ये जो बेंच है ये ऑलरेडी तश्कील शुदा बेंच है, नया बेंच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये मामला बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन इम्कान ये है कि जो शॉर्ट ऑर्डर आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम जारी करेंगे, उसमें हो सकता है कि वो वज़ारत कानून को पाबंद बना दें कि अभी इस कानून को नोटिफाई ना करें, नोटिफिकेशन इसका रोक दें। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मामला गैर मुअय्यना मुद्दत तक चला गया और अदालत ने ये कहा है कि जब अवेलेबिलिटी ऑफ जजेस देखकर अब आइंदा की समाअत के हवाले से फैसला करेंगे कि दोबारा कब इस केस को सुनना है। देखिए, मामला जो किया गया था पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाने के हवाले से, तो पहले जो 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था तो हुकूमत की जानिब से इनकार कर दिया गया था कि हम इस फैसले को नहीं मानते, ये 3 रुकनी जजेस का बेंच फैसला दे ही नहीं सकता, लार्जर बेंच बनाया जाए। तो अब लार्जर बेंच बन चुका है, तो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? देखें, वो अलग मामला है, ये अलग मामला है। वो इलेक्शन का मामला है, ये कानून साजी का मामला है। इलेक्शन के मामले पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कल उन्होंने सारे अफसरान को बुलाया हुआ है। 14 तारीख को इन चैम्बर उनकी समाअत है। ये मामला ही टोटल डिफरेंट है, ये कानून साजी का मामला है और कानून साजी जो अदलिया के इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश की गई है, उस पर 8 रुकनी लार्जर बेंच बना है और इस बेंच ने अब अपना फैसला करना है। लेकिन जो शॉर्ट ऑर्डर आएगा उसके बाद ही वजाहत की जा सकेगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट अभी इसको रोक देगा या इस मामले को फिर ईद के बाद देखा जाएगा, क्योंकि अभी लगता नहीं है कि अगले हफ्ते भी ये समाअत होगी। और सिर्फ मकसद ये है कि टेक्निकली चीफ जस्टिस ने
एक कोशिश ये की है कि जो कोशिश उनके इख्तियारात को महदूद करने की गई थी इस कानून के तहत, उनने 8 रुकनी बेंच बना दी। अब जब ज़रूरत पड़ेगी दोबारा इस बेंच को बुला के इस कानून को हो सकता है कि वो कलअदम करा दें। आज की समाअत बड़ी ज़बरदस्त रही। तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल एतमाद है और चीफ जस्टिस के साथ तमाम जजेस, पूरा बेंच खड़ा है और ऐसे लगता है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे और जो लोग अपीयर हो रहे हैं स्टेट बैंक की तरफ से, वजारत ख़जाना की तरफ से, उनको ये कहा जाएगा कि या तो आप 21 अरब जारी कर दें या फिर आपको तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो फौरी इनिशिएट हो जाएगी। अब इंशाअल्लाह कोई मज़ीद ताख़ीर नहीं होगी और मुझे अंदाज़ा है कि इसमें वज़ीर आज़म भी लपेट में आएंगे। वो इसलिए कि तमाम इदारे वज़ीर आज़म को जवाबदेह हैं और वज़ीर आज़म जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को पर अमल करने का पाबंद है। ये हमारा आइन कहता है। जो भी पाकिस्तान में इदारे हैं और अफसरान हैं, हुकूमत है, बशमूल तमाम इदारे, वो इस चीज़ का उन्होंने हल्फ उठाया कि वो आइन की पासदारी करेंगे और आइन की हिफाजत सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है, उसकी तशरीह और उसके मामलात सारे जो है ना अहकामात जारी करने सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ है और ये सुप्रीम कोर्ट की डोमेन है। अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से जो रूगर्दानी करेगा या नहीं मानेगा वो इंशाअल्लाह नौकरी से क्या, वो जेल चला जाएगा और उसको सज़ा भी मिलेगी और अंदाज़ा है कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो 5 साल के नाअहल हो जाएंगे। शायद ये मरीम नवाज़ और वो लोग यही चाहते हैं कि एक रुकावट बहुत सारी हमारे रास्ते से दूर हो जाए। तो PTI भी खुश और मुस्लिम लीग नवाज़ भी खुश। जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए वो बिल्कुल वैलिड है और उस पर ये टाइम आ गया कि अमल दरामद करवाया जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो स्टेबिलिटी उसी वक्त आएगी जब आइन के ऊपर मुकम्मल जो है आइन के रूह के मुताबिक अमल होगा और इलेक्शन होंगे। तब पाकिस्तान के अंदर सियासी पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आएगी और पाकिस्तान जो है इकनॉमिकली जो है आगे मजबूत होगा। क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन है मैं समझता हूँ वो बहुत ही जो है वो सियासी कशमकश है और उस वजह से मुल्क को नुकसान हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अमल दरामद करवाने में नाकाम होती है तो हालात बहुत ही जो है वो गंभीर हो जाएंगे और किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो उस वजह से जो आइन का कॉन्स्टिट्यूशन 224 है, आइन पाकिस्तान 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर जो वो कहता है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। तो ये जो केयर टेकर सेटअप है ये 90 डेज़ के लिए आया था और उसका काम ही जो है वो इलेक्शन करवाना है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ पूरे पाकिस्तान से वकला आए हैं, वो किसी एक जमात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि जो वकला हैं वो आइन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो चाहते हैं कि जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और रूल ऑफ लॉ है, उसका जो है वो मुल्क के अंदर बोलबाला हो।